हेलो एवरीवन। अभी वी विल लर्न अबाउट द फेड पार्ट। एक मैंने बताना चाह रहा हूँ आपको। एक फेड पार्ट होता है इसके अंदर, मैंने वो बनाया हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको दिखाता हूँ बस। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। समझने की कोशिश करना इसे, और उसमें क्या होने वाला है ये समझने की कोशिश करना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये सब बताता हूँ भाई, ये क्या है ये सब। ठीक है, हम बढ़ने वाले हैं फेड। ठीक है, मैंने नॉर्मली क्या किया है, नॉर्मली देखो, नॉर्मली कुछ नहीं किया हुआ है इधर, सेटअप किया हुआ है। बट मैंने ना ये जो एक एरो ऐसी वाली ऐसी टिल्ट टिल्ट एरो जो यूज हो रहा है ऐसी पिन में लगाया है, जिसको हम कहते हैं PWM पिन कहते हैं। ठीक है, और ये सब हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं यूजिंग बाय, इसे हम करते हैं, हम क्रिएट करेंगे इसको हम फेड करवाएंगे। फेड मतलब देखते हैं आगे। फेड मतलब हो जाएगा आपका ऐसे बंद हो चालू, हल्की हल्की बहुत है ना। उस सबसे पहले आपको जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करना है। ठीक है, पहले हम जाएंगे इंट टाइप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे ब्राइटनेस। टाइप करेंगे ब्राइटनेस। ठीक है, इससे क्या होगा, वेरिएबल बनेगा ब्राइटनेस नाम का, बराबर हम रखेंगे 0। ठीक है, उसके बाद अब हम जाएंगे और टाइप करेंगे वॉइड सेटअप। करली ब्रेसेस करली ब्रेसेस ऑन ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे। फिर हम ये करेंगे ऐसे करके। ठीक है, वॉइड सेटअप हम ऐसा लिख लेंगे। इसके अंदर क्या करना है, मुझे क्या करना है, देखो मुझे करना है ये जो 9 वाली पिन है, पिन मोड। हमें अगर किसी पिन से आउटपुट इनपुट लेना होता है, इसके लिए क्या करते हैं, वी यूज पिन मोड। मैं डालूंगा पिन मोड, कौन सी पिन है ये, 9th। यू वांट यूज आउटपुट। इतना करना है मैं सेटअप के अंदर बस। ठीक है, अब आते हैं लूप के अंदर, वॉइड लूप कि ये चीज बार बार होनी है भाई, ये चीज तो होनी ही है। अब तुम कुछ करो इसको लेके। ठीक है, एक हम लिखते हैं, हम सीखते हैं फॉर लूप। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले पहले मेरे से लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। फॉर ब्राइटनेस, ब्राइटनेस। ठीक है, फिर आपको लास्ट में भी ये ऑन करने हैं। ठीक है, लास्ट में आपको कर्ली ब्रेसेस से ऑन करने हैं। ठीक है, मेरी ऐसा लिखो एक बार इसे। इसके अंदर आपको टाइप करना है एनालॉग राइट। एनालॉग राइट किस लिए यूज होता है, एनालॉग राइट यूज होता है एक एनालॉग PWM की वैल्यू के लिए। अब देखो हम बात करते हैं व्हाट इज PWM वैल्यू। PWM वैल्यू क्या होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये पल्स के हिसाब से सिग्नल चेंज करती है। ठीक है, ठीक है, पावर सप्लाई को अफेक्ट करती है, पावर सप्लाई को कंट्रोल करती है एनालॉग। एनालॉग राइट। ठीक है, एनालॉग राइट करना है मुझे। एनालॉग राइट के अंदर क्या करना है, मुझे 9th को फिर कितने लिखूंगा मैं, 9, और मैं लिखूंगा लिखूंगा ब्राइटनेस। ब्राइटनेस आपको इतना करना है अभी। ठीक है, और लास्ट में डालना है डिले ऑफ 30। लास्ट में बंद कर देना है इसे और लगा देना है ये। ठीक है, इतना आपको काम करना है। फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ। फॉर मतलब ये चलेगा कहाँ, फॉर लूप का मतलब एक, देखो ये वॉइड लूप का तो मतलब होता है कि ये पूरे आर्डिनो को चलाएगा। इसके अंदर एक और लूप होता है फॉर वाइल करके, कुछ लूप्स होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ फॉर लूप मतलब कब तक चलाना है। फॉर लूप में हम डालते हैं कंडीशन और डालते हैं कि ये कब तक चलेगा। अगर ये इतने पे एक पैर है तो एक से लेके कितने तक चलेगा, हम वो देखते हैं। ठीक है, मैं डालता हूँ उसमें ब्राइटनेस 0। ब्राइटनेस क्या थी मेरी, 0। मैं ब्राइटनेस 0 से लेके कहाँ तक चलाना चाहता हूँ, मैं चलाना चाहता हूँ 255 तक। 255 क्यों लिखा, क्योंकि 255 तक कुछ वैल्यू होती है एलईडी की। ठीक है, अब 255 तक इसे चलाना चाहता हूँ, मैं चलाऊंगा इसे 255 तक। बराबर उससे कम चलाऊंगा या उसके बराबर चलाऊंगा। ठीक है, और हर बार ये लास्ट में होता है, ये पार्ट होता है इंक्रीमेंट, मतलब हर बार जो भी वैल्यू बढ़ेगी वो होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा भी करो, हम लास्ट और देखेंगे, तुम करोगे तो और ढंग से बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और आपको लास्ट में लिखना है ये वाला पार्ट। अब मैं अब वीडियो पॉज करके इसे नोट अपने में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ उसको। अब दिखाता हूँ उसका आउटपुट क्या आ रहा है, देखो।
void setup void setup। अरे मैंने ये नहीं लगाया, मैंने नोटेशन नहीं लगाया। स्टार्ट करते हैं कि मुझे इधर भी लगाना है। आपको याद रखना है, हर लाइन के एंड में ये कंपलसरी है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आउटपुट को पॉज करके ट्राई कीजिए। अब देख रहे हैं आप एलईडी को, ध्यान से देखिए क्या कर रही है। धीरे धीरे बंद हो रही है, बहुत धीरे धीरे बंद होकर दोबारा चालू हो रही है, बहुत धीरे धीरे चालू हो रही है, वो फेड हो रही है। जैसे आपने देखा होगा जब दिवाली की, अगर आपके अंदर दिवाली के दिन आपके यहाँ बाहर लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, ब्राइटनेस वगैरह लगे होते हैं, तो कैसे यूज होते हैं, इसी तरह से यूज होते हैं, ठीक है। देखो फेड हो रही है, फिर ऑन हो रही है, फेड हो रही है, फिर ऑन हो रही है। सो ट्राई कीजिए, पिन को 9 पे सेट कीजिए, इसको एक को ग्राउंड पे सेट कीजिए। इस तरह से करेंगे इसे। ये वाला पार्ट है फॉर ब्राइटनेस। और कल की क्लास में आप आओ, ये करके आना सारा पार्ट। अब मैंने आज एक वीडियो पहले से पार्ट अपलोड कर दिया, वो आपको नेसेसरी है देखना, और ये वाला पार्ट भी देखना है, ठीक है। इसका मतलब हम थोड़ा और समझते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि ब्राइटनेस मैंने 0 से स्टार्ट की। देखो आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो होता क्या है, ठीक है, एक सेकेंड। फॉर लूप पढ़ते हैं एक बार, है ना। फॉर लूप इधर लिखता हूँ मैं, फॉर लूप, फॉर लूप। देखो फॉर लूप वो कैसे करता है, फॉर लूप में क्या होता है। फॉर लूप में कुछ कंडीशन लिखी होती है। कंडीशन मतलब क्या हो गया, कंडीशन मतलब, एक सेकेंड। तो मतलब अगर मुझे कुछ कोड चलाना है, वो यहाँ से, अब मुझे एक से लेकर कहीं तक चलाना है, ठीक है। मान लो मुझे चलाना है, मुझे लिखना है 2 का टेबल लिखना है, 2 से लेकर 10 तक चलाना है। और 2 का एक इवन नंबर लिखना है, मान सकते हो आप। मैं इवन नंबर लिखना है, उसके लिए क्या कर सकते हो, क्या करना है देखो। तुम्हें करना है फॉर डालना है, इसके अंदर कुछ लिखना है। मान लो मुझे लिखना है एंड से लेके 2 तक। एंड से लेके 2 मतलब और टर्म होता है, मुझे एंड से स्टार्ट करना है। मान लो मुझे एन बाय एन के लिए 2 रख दी, मुझे 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 लिखना है 10 तक लिखना है। और मुझे लिखना है 10 तक। उसके लिए क्या करूँगा मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर एन इक्वल टू 2, ये करूँगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एन प्लस इक्वल टू, ये करूँगा। उसके बाद इसका मतलब ये है कि 2 से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट किससे होगा, 2 से चलेगा कहाँ तक, 10 तक। बट जितनी बार भी चलेगा उसमें क्या ऐड होगा, इसमें ऐड होगा 2, ठीक है। अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रहा है, इसे एक बार ट्राई करो। अगर आपका ये वर्क कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक बार ट्राई करो समझने का इसे, और करो, इसको ट्राई करो। अगर हो जाता है फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और भी डीप में अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। थैंक्स, बाय।